तो बच्चों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों आज की इस वीडियो में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष की ओपन बुक एग्जाम का हम आपको यहाँ पर हिंदी हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य के आपके प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसका PDF फॉर्मेट में आप इसका सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको कहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही स्टूडेंट्स आपके कुछ पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें देखने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं या फिर हमारे इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए आपका हम बता दें, आपको बीए प्रथम वर्ष ओपन बुक एग्जाम के प्रश्न पत्र क्रमांक 1 आपके हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का प्रथम प्रश्न पत्र का उत्तर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद हम इसके पूरे आंसर देख लेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न क्रमांक 1 में स्वतंत्रता पुकारती कवि का कविता का भावार्थ उद्देश्य आपको लिखने को कहा गया। इसके अथवा में आपको पुष्प की अभिलाषा कविता में राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने को कहा गया। इसके बाद इकाई 2 है, आपको पूछ की रात कहानी का सारांश आपको लिखने को कहा गया है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इसका अथवा पर्यायवाची शब्द का आशय तथा 5 उदाहरण आपको लिखने को कहे गए हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए आपको ये पूछा गया है। इसके अथवा में आपको नहीं रुक सकती है नदी पाठ का सारांश आपको लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 4 में अवसर नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालना है, आपको ये बोला गया है। इसके बाद संक्षेप अथवा में आपको संक्षेपण की आवश्यकता उपयोगिता पर प्रकाश डालने को कहा गया है। इसके बाद देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 5, तो 5 का स्टूडेंट्स आपको देखिए नैतिक मूल्य का वर्गीकरण आपको कुछ इस तरीके से लिखना है और अथवा में आपको आचरण की सभ्यता की विवेचना करनी है। तो देख लेते हैं पूरे आपके 5 आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप इनके आंसर आप देख सकते हैं। आप पेन कापी लेकर तैयार हो जाइए। आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 1 के अथवा में आपको पुष्प की अभिलाषा कविता का पूरा आपको यहाँ कविता के बारे में पूछा गया था, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1888 में, आपको ये 1888 है भारत के मध्य प्रदेश शहर के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। उनके पिता गांव के प्राइमरी स्कूल के हिंदी के अध्यापक थे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि सभी भाषाओं का ज्ञान था। उनकी क्रांतिकारी कविताओं ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देशभक्ति के रंग उजागर किए थे। इसी के चलते उन्हें कई बार अंग्रेजों के द्वारा जेल जाना पड़ा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर, और देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है पुष्प की अभिलाषा कविता का सारांश। जी हाँ, आपको इसके आगे ये लिखना है। देखिए वैसे तो माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें कई ऐसी रचनाएं करी है जो आज के समय में बहुत ही प्रसिद्ध है और आज के कवि भी अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी कविता जिसने पूरे भारतवर्ष में लोगों ने सहराया था, जिस कविता को पुष्प की अभिलाषा कविता उनकी अब तक की सबसे प्रसिद्ध रचना थी, आपको इस तरीके से लिखना है। इस कविता की रचना का कारण के पीछे उनका एक मूल कारण था। जब हमारे देश के, देखिए सारांश आपका यही है, जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब उनको और भारत की जनता को लड़ाई में सहयोग देने के लिए, प्रोत्साहन के लिए इस कविता की रचना की गई थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये पूरा लिख लेना है। देखिए हम आपको पुनः दिखा देते हैं। आपको यहाँ से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म से लेकर आपको ये पूरा लिख लेना है स्टूडेंट्स। ये पूरा आपको देखिए आपको कविता की रचना की थी, यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। तो 2 में आपको पूछ की रात का सारांश लिखने को कहा गया है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद ने पूछ की रात
कहानी करीब 100 साल पहले यानी 1921, जी हाँ आपको 100 साल पहले जो है तो 1921 में लिखी थी। उस दौर में कृषि और किसानों की स्थिति को जानने और समझने के लिए यह एक दुर्लभ कहानी है। मुंशी प्रेमचंद के रचना काल और मौजूदा दौर में किसानों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि किसानों के लिए स्थितियाँ आज़ादी के बाद बहुत बेहतर नहीं हुई है। मौजूदा वक्त में जो कृषि संकट चरम पर पहुंच गया है। देखिए इसके बाद आगे लिखना है आपको। पूस की रात में कविता में जो पूस की रात कहानी में किसानों की दो समस्याएं मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है। आपका सारांश है, आपको पूरा लिख लेना है स्टूडेंट, समझ बता रहे हैं आपको। कर्ज में डूबा हुआ किसान और खेती का लाभकारी न होना। हल्कू की तरह देश का किसान आज भी कर्ज में डूबा है और आज भी खेती लाभकारी नहीं है। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। जिस तरह हल्कू नीलगाय से फसल को बचाने के लिए रात में पहरेदारी करता था, उसी तरह आज भी किसान आवारा पशुओं से खेती को बचाने के लिए रात भर जाग रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है आपके प्रश्न क्रमांक आपके जो है 2 का आंसर आपको पूस की रात का सारांश यहाँ तक पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको जो बुद्ध की जो है शिक्षाओं पर प्रकाश डालने को कहा गया है। तो देखिए बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के लिए 49 दिनों के बाद उन्होंने पढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध के परिणाम स्वरूप योग से उठने के बाद बुद्ध ने धर्म के पहले चक्रों को पढ़ाया था। इन शिक्षणों में 4 आर्य सत्य और अन्य प्रवचन सूत्र शामिल थे। आपको इस तरीके से लिखना है, जो हीनयान और महायान के प्रमुख स्रोत थे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कंटिन्यू करना है। लिखना है, हीनयान शिक्षाओं में बुद्ध बताते हैं कि कष्टों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करना होगा। महायान में वह बताते हैं कि दूसरों की खातिर कैसे पूर्ण ज्ञान या बुद्धिशत्व प्राप्त कर सकते हैं। दोनों परंपराएं एशिया में सर्वप्रथम भारत और तत्पश्चात तिब्बत सहित आसपास के अन्य देशों में धीरे धीरे विस्तारित होने लगी। अभी पश्चिम में पनपने की शुरुआत कर रही है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर भगवान बुद्ध की जो है शिक्षाओं के बारे में आपको यहाँ तक पूरा शुरुआत कर रही है तक पूरा लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए अप्सर नाम को जो नामकरण पर आपको प्रकाश डालने को कहा गया। तो देखिए अप्सर, तो देखिए देख लेते हैं पूरा उत्तर। स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से लिखना, देखिए अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को अफसर नाम देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो इसका मतलब जानने का प्रयास नहीं करते। अफसर नाम का मतलब ताज होता है। ताज का मतलब होने के कारण अफसर नाम बहुत सुंदर माना जाता है। आपको आगे लिखना है, आपको बता दें कि अपने शिशु को अफसर नाम देकर उसके जीवन में सकारात्मक संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अफसर का अर्थ ताज होता है। देखिए ताज होता है, इस अर्थ का प्रभाव आप अफसर नाम के व्यक्ति के व्यवहार में भी देख सकते हैं। माना जाता है कि अफसर नाम वाले व्यक्ति के स्वभाव में ताज होने की झलक देखी जा सकती है। अफसर नाम की राशि, अफसर नाम की लकी नंबर व जो है आपको इस तरीके से जो है आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पूरा देखिए सकते हैं। आपको जो है इस तरीके से आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपको आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखिए आपको नैतिक मूल्यों के बारे में आपको प्रश्न क्रमांक 5 में स्टूडेंट पूछा गया था, तो उसका भी आंसर हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। देखिए मानवीय मूल्य वे मानवीय मान लक्ष्य या आदर्श है जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। वे व्यक्ति स्टूडेंट्स के लिए देखिए वे व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ रखते हैं, उन्हें व्यक्ति सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। आगे आपको लिखना है, इन मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर या पृष्ठभूमि होती है। प्रत्येक समाज के मूल्यों में हमें भिन्नता मिलती है। फर्स्ट है आपको फिर लिखना है आपको भारतीय समाजों में हिंदू में विवाह के प्रति एक विशिष्ट सामाजिक मूल्य यह है कि विवाह बंधन एक पवित्र व धार्मिक बंधन है आपका। इस कारण इसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही यह पवित्रता तभी तक बनी रहती है जबकि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। यह नैतिक मूल्य है आपके। स्टूडेंट्स आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। इन मूल्यों का
सामाजिक प्रभाव यह होता है कि हिंदू में विवाह विच्छेद की भावना पनप नहीं पाती है और विधवा विवाह को उचित नहीं माना जाता। इसके विपरीत अमेरिकन समाज में विवाह के संबंधित इन मूल्यों का नितांत अभाव होने के कारण विवाह विच्छेद या विधवा विवाह निंदनीय नहीं है। सामाजिक मूल्य समाज में, जी हाँ, अमेरिका की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो अपने भारतीय समाज में आपको नैतिक मूल्य देखने को मिलते हैं। न जो सामाजिक मूल्य, सामाजिक मान है जो सामाजिक जीवन के अंतः संबंधी को परिभाषित करने में सहायक होते हैं। मूल्यों द्वारा सभी प्रकार की वस्तु का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वे भावना हो या विचार किया गुण व्यक्ति समूह लक्ष्य या साधन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। मूल्यों, देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। मूल्यों का एक उद्देश्यात्मक आधार होता है और भी स्पष्ट रूप से मूल्य समाज में सदस्यों के उद्योगों को अपील करता है और उन्हीं उन्हीं के भरोसे जीवित रहता है। व्यक्ति जब किसी भी चीज़ के लिए में विचार करता है, निर्णय लेता है तो या मूल्यांकन करता है तो उस पर वे प्रभाव स्पष्ट करता है। एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि हिंदुओं में विवाह से संबंधित एक दृष्टि मूल्य अंतः विवाह है, अर्थात इसका सामाजिक मूल्य। स्टूडेंट्स आपको देखिए सामाजिक, आपको पूरा स्टूडेंट से देखिए स्पष्ट किया जा सकता है। आपको एक उदाहरण से द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ तक आपको पूरा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख लेना है। आपको पुनः देख लेते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। स्टूडेंट्स, आप यदि इसका आंसर जो है कम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट यदि आपको पूरे जो है आंसर चाहिए तो आप इसको पूरा जो है पूरे आपको नंबर चाहिए तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा। देखिए अब वो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, ये आपके पूरे प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर स्टूडेंट्स आपको देखिए ये पूरा लिखना है। आपको देखिए उद्योगों पर ये उदाहरण स्पष्ट किया जा सकता है, यहाँ तक आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ जुड़कर हम आपके जो सभी पेपर का सॉल्यूशन आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जब करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस सॉल्यूशन पर चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।